पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसके जो तीनों अंतः कोण होते हैं, जैसे एंगल A हुआ, एंगल B हुआ और एंगल C हुआ। ठीक है, तो इनका अगर समद्विभाजक करें तो ये कॉन्कुरेंट होता है, मतलब एक ही पॉइंट से हो करके जाता है। समद्विभाजक करने का मतलब ये हुआ एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लीजिए कोई एंगल है, ठीक है, PQR, और इसके समद्विभाजक की बात करें तो समद्विभाजन कैसे करते कैसे हैं। ठीक है, एक चाप लगाएंगे, ठीक है, फिर इसके आधे से अधिक दूरी लेके एक इधर चाप लगाएंगे, फिर सेम डिस्टेंस रख करके इधर एक चाप लगा देंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो ये जो रेखा होती है इसी को हम क्या कहते हैं, कोण की समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों कोणों का समद्विभाजक करेंगे, या किन्हीं दो कोणों का ही कर दें तब भी। ठीक है, तो ये जो है एक फिक्स पॉइंट से हो करके जाता है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। ठीक है, और अगर त्रिभुज के अंतः केंद्र से, ठीक है, किसी भी भुजा पे अगर हम लंब खींच देते हैं या परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है, तो ये जो है तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये त्रिज्या ले करके, चाहे ये त्रिज्या ले लें चाहे ये त्रिज्या ले लें, ठीक है, और एक वृत्त खींचें तो ये तीनों शीर्षों, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। ठीक है, और इस वृत्त को कहा जाता है अंतः वृत्त। क्या कहते हैं, अंतः वृत्त। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, तो अलग अलग तरह के जो त्रिभुज होते हैं, ठीक है, तो उनमें परिकेंद्र कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो अगली वीडियो में जानने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। अगला पार्ट इसके बाद।